तो नवनीत तिवारी जी, आपने हमारा इंश्योरेंस ऑटोमेशन का सेशन लिया था और आपने अभी बताया कि आप ऑलरेडी हमारी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड भी कर चुके हैं, काफी सारी ट्रेनिंग्स। सबसे पहले ये बताएं, आप किस सिटी स्टेट से बिलोंग करते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या वर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं? कमल जी, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में हूँ। अभी तो मैं आई एम डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था। सीएनबीसी से मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था, तो सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज के साथ रहा हूँ। और उसके बाद होम टाउन आया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस चालू किया था, क्योंकि उस सेगमेंट को जानता हूँ। और अब आपके साथ जुड़ा हूँ इंश्योरेंस के लिए। तो सेशन लेने से पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? या तो आपके पास कॉल आई होगी या आपने फेसबुक, इंस्टा पे ऐड देखी होगी। सेशन लेने के बाद क्या एक्सपेक्टेशन मीट हुई आपकी? देखिए, सेशन आपका कॉल आया था मेरे पास, ऑटोमेटेड कॉल आया था, तो सबसे पहले तो ऑटोमेशन ही वहीं से चालू हुआ था। और उसमें जब आपने ऑटोमेशन की बात करी थी, तो मैंने भी यही सोचा था कि मेरा बिजनेस भी कैसे बढ़ा सकता हूँ इस ऑटोमेशन से। राइट। और फिर इंश्योरेंस सेक्टर से मैं थोड़ा सा दूर था। मैंने कहा चलिए, एक इंश्योरेंस सेक्टर एक नया सेक्टर होगा मेरे जॉब के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। उसके बाद ज्वाइन किया, तो उसके बाद रोज कुछ नया सीख रहा हूँ, रोज कुछ नई लर्निंग हो रही है। सेशन के अंदर हमने लीड जनरेशन पे बात की, सोशल मीडिया ब्रांडिंग ऑटोमेशन देखा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन देखा, इसके अलावा और भी ऑटोमेशन पार्ट देखा कि लीड जनरेशन से लीड कन्वर्जन तक पूरा ऑटोमेट सिस्टम हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, अगर ऑटोमेशन का यूज करके कोई किसी बिजनेस में, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो या अदर बिजनेस में हो, कितना फायदा ले सकता है? सर, ऑटोमेशन का अगर फायदा उसको मिल जाए और वो लेना सीख जाए, तो मेरे हिसाब से उसका काम आधा और बिजनेस डबल होगा। और आपको क्या लग रहा है कि अब आप हमारे साथ जुड़ी चुके हैं, काफी टाइम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना फायदा आप ले पा रहे हैं? और जो इस इंडस्ट्री के और एडवाइजर या लीडर्स लोग हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, उनको क्या रिकमेंड करते हैं? उनको हमारे साथ मिलकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? और अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए पे तो मैं बोलूंगा कि ट्रेनिंग उनको लेनी चाहिए। वो आपके साथ मिलके काम करें या ना करें, ये उनका डिसीजन। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद उनका खुद का काम करने का जो तरीका होगा, आई एम प्रीटी श्योर वो बदल जाए, और उनको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो उससे बेटर ही मिलेंगे। इसमें ग्रोथ लेवल क्या हो सकता है? मान लेते कोई आदमी ऑटोमेशन से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में ही, लेट्स से एक एडवाइजर पूरे साल में 8-10 लाख का बिजनेस करता है, 3-4 लाख रुपए कमाता है, या एक लीडर काम करता है, उसकी टीम होती है एडवाइजर्स की, वहां से कुछ 10-15 लाख रुपए कमाता है वो। अगर वो ऑटोमेशन का यूज करके रिक्रूटमेंट पार्ट पे आ जाए, तो क्या लगता है वो कितनी अर्निंग कर सकता है? एक साल के अंदर कितने तक जा सकता है? लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। और एक चीज जैसे मैंने बोला कि काम आधा हो जाएगा और रिजल्ट्स 2 गुने हो जाएंगे, तो वहां पे 4 फोल्ड्स तो इंक्रीज वैसे ही हो गया। अगर आपको एक वर्ड में या एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना हो हमारी ट्रेनिंग को, तो क्या कहना चाहिए? शानदार। थैंक यू नवनीत जी, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। थैंक यू कमल जी।